दूंगा। तो भाई साहब आपका यहाँ कोई खेत वगैरह है? हाँ, खेत है हमारा सर। हमारा खेत है तो नुकसान भी है। अच्छा, आपका नुकसान क्या है इससे? पत्थर जा रहा है। पत्थर जा रहा है, चलिए। और जो विस्फोट की एक बार पहले मैंने समस्या सुनी थी आप कि विस्फोट बहुत हैवी हो रहा है, तो वो विस्फोट किस प्रकार से हो रहा है भाई साहब? विस्फोट बहुत ही बड़ा हो रहा है आकाश जी। और कई बार इनको सूचना भी दी गई है कि आप यहाँ पर आके देखिए, लोगों का नुकसान हो रहा है, लोग अपने खेतों में काम नहीं कर पा रहे हैं। इनकी ब्लास्टिंग इतनी हैवी हो रही है कि जो यहाँ से लगभग 100 मीटर दूर जो भी मेन रास्ता है, आम रास्ता है, वहां पर सारे मकान हिल जाते हैं। यहाँ तक कि कई लोगों की छतों पे भी जाके पत्थर गए हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए, अभी कल मुझे सूचना मिली थी कि कोई बंसल कंपनी से आ रहा बात करने के लिए, तो वो कल आए थे या नहीं आए थे? आए थे, सुबह आए थे। तो सुबह एक लोग आए थे, उनसे बातचीत हो गई। शाम में हम लोगों को दोबारा बुलाया गया। ये तो एक अतुल पटेल जो कि कर्मचारी हैं इसमें, उन्होंने आते ही मुझसे बोला तू तड़ाक करके कि तुम यहाँ पे पत्रकार बुलाते हो, यहाँ पर आगे किसी पत्रकार को मत बुलाना, यहाँ गुंडई मत करना पत्रकार को बुला के। अच्छा, मतलब पत्रकार आते हैं यहाँ पे तो पत्रकारों को गुंडा कहा गया है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जो पत्रकार यहाँ कवरेज करने आते हैं वो गुंडा है? बिल्कुल बिल्कुल। मुझसे बोला उन्होंने कल स्पष्ट तौर पे, और भी 5-7 लोग थे जिनके सामने उन्होंने बोला पत्रकार तुम बुलाते हो। और मेरे से भी तू तड़ाक में बात करी, आप कौन है, आपका खेत यहाँ पर है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, फलाना ढिमका, इस प्रकार की बहुत ही बदतमीजी भरी बात करी। तो मैं कहना चाहूंगा जो अतुल पटेल बिल्कुल भी तरीका नहीं है, वो यहाँ पर रहेंगे, अपशब्द का प्रयोग करते हैं। और किसी भी दिन अगर हम लोगों का यहाँ आना जाना हुआ तो ये हो सकता। और मैं तो एक संदेश और कहूंगा, जिस प्रकार से कल उन्होंने अपना संदेश दिया, पत्रकार महोदय, पत्रकार बंधु जो भी हैं वो भी सतर्क रहें, क्योंकि ये कल उनके बारे में भी बहुत खिलाफियत इन्होंने बोली और काफी सारे अपशब्द बोले उनके बारे में। अच्छा, तो आप ये बताइए, जो ये किसानों का आप जिनके साथ आए हैं, तो इन लोगों का नुकसान की कोई इस प्रकार से बात हुई है, देने या लेने की, जो नुकसान की भरपाई है? मैं बताता हूँ, करीब 15-20 दिन से लोग डेली चक्कर लगा रहे हैं, आते हैं यहाँ पर और बैठे रहते हैं दिन भर अपने खेत पर, लेकिन बात करने के लिए इनकी कोई अधिकारी सुन नहीं रहा था, कोई बंसल का कर्मचारी नहीं सुन रहा था। उसके बाद इन्होंने मुझे बताया, तो मैं आया करीब पिछले थर्सडे को, तो योगेंद्र जी हैं बंसल में, वो आए, उन्होंने बोला कि अभी हमारे जीएम साहब बाहर हैं और आप एक काम करिए मंडे को आइए। मैंने संडे नाइट फोन लगाया तो इनका कहना था कि जीएम साहब अभी नहीं आए हैं और किसी वजह से मैं भी बाहर चला गया हूं, आप बुधवार को आइए। बुधवार को यहाँ पर आए तब भी इन्होंने कुछ नहीं सुना, बृहस्पतिवार को आए तब भी इन्होंने कुछ नहीं सुना। आज मॉर्निंग में अभी जस्ट ये लोग बात करके गए हैं और बड़ा जो इनका बात करने का तरीका था वो एकदम बहुत ही मतलब नाराजगी वाला था, चिल्लाने वाला था, एकदम डराने धमकाने वाला था। लोगों को ये चाह रहे हैं कि हम अपनी बातों में चिल्ला चिल्ला के, एक दादा भी आए थे आज, वो एकदम जैसे ही बातचीत हुई तो एकदम आग बबूला हो गए, वो एकदम गुस्साने लग गए, गरमाने लग गए और भला बुरा उन्होंने बोला। अच्छा, चलिए। अभी और जो ये साथ में इन सबके यहाँ बगल में सबका खेत है, आपका नाम? फसफैन लोधी। अच्छा, तो आप ये बताइए, आपका खेत यहाँ क्रेशर से जो पहाड़ है इधर से कितनी दूरी में? पास में सबसे पहला मेरा है। आपका है जी। आपका नुकसान हो रहा है, तो आपकी कोई मुआवजा वाली ऐसी कुछ बात हुई है उनसे? कोई बात नहीं कह रहा, मतलब अगली बार आएगा नहीं, इस बार धोखे से आ गया है। अच्छा, अगली बार नहीं आएगा। अच्छा, मतलब अगली बार नहीं आएगा, जो लगता उड़ेगा वहाँ पे उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है इन लोगों की? वो ये क्रेशर वाले नहीं है, ये पहाड़ वाले हैं। अच्छा, तो भाई साहब आप बताइए कि अगर ये लोग मुआवजा नहीं दे रहे हैं इनका, तो आप इन सब लोगों को लेके क्या करने वाले हो? क्या नहीं? आकाश जी, अगर ये लोग इन लोगों की बात नहीं सुनते हैं, या तो वो अपना प्रॉपर बंदोबस्त करें कि जब भी जिस भी टाइम ये चाहे, क्योंकि किसान एक ऐसा आदमी है, उसके पास केवल अपनी जमीन ही है, अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके खान पान के लिए, और बहुत बड़े काश्तकार नहीं है जितने लोग भी मेरे साथ में खड़े हैं। मिनिमम गरीबी लोग हैं सब लोग, बिल्कुल गरीबी लोग हैं, गरीब के भी गरीब हैं, 1-1, 1.5-1.5, 2-2 बीघा इनकी जमीन है, और ये लोग उनकी सुनवाई न करके जबरदस्त तरीके से ब्लास्ट करते हैं, जिससे खेत में बहुत ज्यादा पत्थर जा रहे हैं। और मेरा मानना है कि अगर ऐसे ही काम सुचारू रूप से चलता रहा तो अगले 1-2 साल में खेत भी बंजर हो जाएंगे या केवल उन्हें पत्थर ही दिखाई देंगे। अगर बंसल वाले या जो भी ब्लास्टिंग वाले हैं या जो भी इनके कर्मचारी हैं वो बात नहीं सुनते हैं, तो हम सभी लोग इसकी शिकायत लेकर के डीएम महोदय के यहाँ पर जाएंगे और उनसे इसकी शिकायत करेंगे कि इन लोगों का पूरा ध्यान दिया जाए और इस ब्लास्टिंग को कंट्रोल कराया जाए, अन्यथा बंद करवाया जाए, या इसका प्रॉपर बंदोबस्त किया जाए कि खेत में पत्थर ना जाए, जान माल का कोई हानि ना हो। यहाँ तक कि कुछ लोग हैं गांव में जो रास्ते में मकान बने हुए हैं पहाड़ के दूसरी तरफ, तो उनके छत के ऊपर पत्थर गए, इतनी जोर से पत्थर आया है।
आपसे छोटा सा बच गई हमारे ब्लास्ट में, हमने रोकी भी थी, ब्लास्ट न चला, वो बोले हम बंद करवा दें, हम भी बंद करवा दें, हमारा नुकसान है। तो बाल बचे हुए पूछने की कोशिश करूंगा कि क्या नुकसान है यहाँ पे और किस प्रकार से यहाँ जो बंसल कंपनी का क्रेशर लिया है। अभी इनसे भी पूछता, तो आंटी जी आप बताएं। माने ही नहीं, पत्थर घालते हो, इतने बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं और कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा, तो आपकी फसल जो थी वो नष्ट हो चुकी है। हाँ देखिए, आओ आप वहीं पर देख कर खुद मौका मायना कर लो। चलिए हम जाके अभी देख लेंगे, कवरेज कर लेंगे। और अभी अगर आप लोगों को कोई आश्वासन ही नहीं दिया, टाइम नहीं दिया गया है। अभी आप देख रहे हैं सारे लोग खड़े हैं, सारे लोग आए थे, अधिकारी आए थे, उसमें योगेंद्र बंसल जी हैं मेन, वो आए थे, तो कोई संतोषजनक उन्होंने बात नहीं करी और वही उठपटांग बातें कि एक बार आ गया फिर नहीं आएगा, इसका बंदोबस्त करवा देंगे। और सबसे बड़ी बात कि ना कोई सायरन बजता है, ब्लास्टिंग का कोई टाइम डिसाइड नहीं है, कभी दोपहर में 2 बजे कर देते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, वो भी यहाँ से बड़ी नुकसान हो सकता किसी की जान माल को हानि हो सकती है अगर इन लोगों ने अपने ब्लास्टिंग का टाइम डिसाइड नहीं किया, क्योंकि 2 बजे 3 बजे शाम को ब्लास्टिंग करते हैं, 1 इंच का बोल के 5-5 इंच का ब्लास्ट करते हैं, जिससे पूरा गांव हिल जाता है। तो इनसे भागने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि किसान के पास केवल एक अपनी जमीन ही है जिससे वो अपना गुजर बसर करता है, अपना पेट भरता है। अगर आप बड़े बड़े कंपनी के लोग, बड़े बड़े कंपनी वाले, अगर आप उनका ये भी छीन लेंगे, जमीन भी छीन लेंगे, उसको बंजर कर देंगे, किसान कहाँ जाएगा। अभी आपने देखा पसवारा में किसान और बाकी लोगों की आंखें खुली हैं। शायद शासन प्रशासन और बंसल वाले ये चाहते हैं कि यहाँ पर भी कोई अप्रिय घटना हो जाए, तब वो अपनी आंख खोलें। तो मेरा निवेदन सभी लोगों से हाथ जोड़, बंसल वाले जो भी कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं वो आए यहाँ पर और इन किसानों का दर्द सुने, इनकी समस्या को हल। चलिए धन्यवाद। मतलब आपका, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बंसल कंपनी के लोग हैं यहाँ धान क्रेशर चला रहे हैं, जिसमें किसान और को भारी समस्या, जिससे इनके दिल में